स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड प्रेशर एंड रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड एंथैल्पी। पहले हम रिलेशन देख लेते हैं पार्टीशन फंक्शन और प्रेशर के बीच। तो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट वर्क फंक्शन इज गिवन एज, हमें पता है वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, और ए होता है यू माइनस टी एस। अब यू क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होती है, यानी ई से रिप्रेजेंट किया जा सकता है यू को, तो यू की जगह पे ई रख दिया तो ए हो गया ई माइनस टी एस। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब इस रिलेशन में हमें 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात ये है कि जब ए जो वैल्यू आएगी ना उसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें। इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी ए, ये हो जाएगा डी ई, और ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन यानी टी इंटू डी एस, फिर सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन तो एस एज इट इज इंटू डी टी। तो ये आगे मैंने डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, तो एक बार देख लेना। डी ए इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस जी टी, ठीक है। तो इसे अब हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। तो अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता है डी एस होता है डी क्यू बाई टी, तो टी इस साइड ले गए तो टी डी एस होता है डी क्यू। इसे इक्वेशन 3 नाम दे दिया। तो यहाँ पे जो टी डी एस है ना, इसकी जगह हमने डी क्यू की वैल्यू रख देनी है, क्योंकि टी डी एस है डी क्यू के इक्वल। तो टी डी एस की जगह डी क्यू रखा, तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट डी ए इक्वल टू डी यू माइनस डी क्यू माइनस एस डी टी। अब हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डी यू होता है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी क्यू इस साइड जाएगा तो डी यू माइनस डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, यानी डी यू माइनस डी क्यू की जगह पे क्या रख दिया? डी डब्ल्यू रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह डी डब्ल्यू रख दिया, तो क्या आया? डी ए इक्वल टू डी डब्ल्यू माइनस एस डी टी, इतना आ गया। अब देखो डी डब्ल्यू हमें पता है वर्क फंक्शन क्या होता है? माइनस पी डी वी, तो डी डब्ल्यू की जगह माइनस पी डी वी रख दिया, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी? डी ए इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ये हमारा इक्वेशन 4 है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे? अब ये जो इक्वेशन 4 हमारी आई ना, उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये स्टेप हमें याद रखना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट किया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यानी ये वाली टर्म तो डी टी 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। अब बचा क्या? प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो माइनस पी, और डी वी का डिफ्रेंशिएशन वी के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या बच गया? माइनस पी अकेला बच गया। तो डी ए बाई डी वी एट कांस्टेंट टी आया माइनस पी, तो पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पी क्या हो गया? माइनस ऑफ डी ए बाई डी वी एट कांस्टेंट टी। इसे हम इक्वेशन 5 नाम दे देंगे। अब हमने पढ़ा था वर्क फंक्शन और पार्टीशन फंक्शन के बीच में रिलेशन, तो यहाँ पे हम जो रिलेशन यूज करेंगे ना वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स वाला रिलेशन यूज करेंगे। ये स्टेप हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू याद रखनी है, कौन सी? डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स वाली। तो ए होता है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के केस में ए इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू, तो ए की जगह पे क्या लिखा? माइनस आर टी एल एन क्यू। तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ माइनस आर टी एल एन क्यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये आर टी कॉन्स्टेंट है तो आर टी बाहर आ जाएगा, तो आर टी यहाँ पे बाहर रख रखा है। बाकी क्या अंदर क्या बचेगा? एल एन क्यू, तो अंदर रखा हुआ है एल एन क्यू, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर का एक्सप्रेशन आ गया, किसके टर्म्स में? पार्टीशन फंक्शन के टर्म में। क्यू रिप्रेजेंट किया जाता है पार्टीशन फंक्शन को, ठीक है। तो पी की वैल्यू आ गई आर टी इंटू कर्ल बाई कर्ल वी एल एन क्यू इंटू टी। तो हमें इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है? 3 बातें तुम्हें याद रखनी है। पहले तो देखो सिंपली ए की वैल्यू रख देनी है, ए को डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो डी ए आ जाएगा। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का थर्मोडायनेमिक्स का यूज करना है, जिससे हमारी प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। अब जो ये प्रेशर की वैल्यू आई ना, इस और जो रिलेशन आया हमारा वर्क फंक्शन और पार्टीशन फंक्शन से, उस प्रेशर की वैल्यू में रख देना है, तो हमारा पी की वैल्यू फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, पार्टीशन फंक्शन का और प्रेशर का। अब हम रिलेशन देख लेते हैं पार्टीशन फंक्शन और एंथैल्पी के बीच। तो पार्टीशन फंक्शन और एंथैल्पी के बीच क्या रिलेशन है देख लो। फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एच क्या होता है? यू प्लस पी वी। अब इंटरनल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एच इजिकल टू ई प्लस पी वी। अब हमने सबसे पहले रिलेशन देखा था पार्टीशन फंक्शन और एनर्जी का, जिसमें एनर्जी किसकी इक्वल थी? एनर्जी इक्वल थी आर टी स्क्वायर कर्ल बाई कर्ल टी एल एन क्यू। मैंने आपको कहा भी था कि ये जो रिलेशन है ना, आप अच्छे से याद रख लेना, ये आगे यूज होगा। ई की वैल्यू, एस की वैल्यू तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ई की वैल्यू रख दी आर टी स्क्वायर कर्ल बाई कर्ल टी एल एन क्यू एट कॉन्स्टेंट वी, इतना हो गया। अब देखो पी की जगह पे हमने अभी डेरिवेशन निकाला है प्रेशर और पार्टीशन फंक्शन के बीच, तो पी की वैल्यू रख दी। पी क्या है हमारे पास? ये पी है। पी क्या है? आर टी कर्ल बाई कर्ल वी एल एन क्यू। तो यहाँ पे पी की जगह पे रख दिया आर टी, ये वाली टर्म आर टी कर्ल बाई कर्ल वी एल एन क्यू एट कॉन्स्टेंट टी, और वी एज इट इज, तो वी एज इट इज है, ठीक है, इतना हो गया।
अब कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ आर टी कॉमन ले लेना। आर टी कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक टी बचेगा तो टी बचा, बाकी ये टर्म एज इट इज कर्ल बाय कर्ल टी एल एन क्यू एट कॉन्स्टेंट भी। आर टी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1, तो यहाँ पे 1 बचा, और ये टर्म एज इट इज कर्ल बाय कर्ल वी एल एन क्यू एट कॉन्स्टेंट टी, और ये वी एज इट इज। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया एंथैल्पी के बीच में और किसके, पार्टीशन फंक्शन के बीच में। इस टॉपिक में इतना ही है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।